हेलो दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो कि 3 नंबर का आता है। ये प्रश्न या तो पूरे 3 नंबर के पूछे जाते हैं या इनको डिवाइड करके एक एक नंबर के 3 नंबर के टोटल कर दिया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न शुरू होते हैं प्रश्न नंबर 16 से। ये 3 नंबर का है, लेकिन इस 3 नंबर में एक एक नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि हमने तैयारी के दौरान आपको बताए थे। जैसे 16 का यहाँ पूछा है, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो एक शब्द का इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। जब भी जो है मेटल के साथ HCl की रिएक्शन होती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 16 का खा, आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? जो आयनिक कंपाउंड है, जैसे सोडियम क्लोराइड, वो एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसे हम नमक भी कहते हैं, तो उसका क्वथनांक हमेशा क्या होता है? हाई होता है। वो क्यों होता है? इसलिए होता है आयनिक यौगिकों के आयनों के मध्य प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है। जैसे आपने देखा, ये फॉर्मूला क्या है? NaCl। NaCl में क्या होता है? सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, और ये दो जब जुड़ते हैं आपस में तो इनके बीच स्ट्रॉन्ग जो है इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसे तोड़ने के लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। दूसरा 16 का गा, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। ये हर साल पूछा जाता है लगभग, तो इसके 2 अपरूप कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। 2 तत्वों X तथा Y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 11 तथा 17 है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? नंबर 1, X तथा Y की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। ठीक है, 1 नंबर का है। अगर आपने ये सही लिख दिया तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इसी पे आधारित है। तो देखते हैं, X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11। तो 11 एटॉमिक नंबर वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 1। ये किस हिसाब से आया आप लोगों को पता है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, फिर भी बता देता हूं। ये 3 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आता है वो दूसरी कक्षा में चला जाता है, इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा इसका, तो वो तीसरी कक्षा में चला जाएगा। KLM, यहाँ पे कितनी कक्षाएं हैं? 3 कक्षाएं हैं। इस प्रकार X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8, 1, और Y का क्या हो जाएगा, जो कि 17 इसका एटॉमिक नंबर है, 2, 8, 7। 1 नंबर हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? खा, तत्व X तथा Y आवर्त सारणी में कहां स्थित है? अब ये जो हम निकालेंगे, इसके आंसर से इसका आंसर निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले हमने X में लिखा है तीसरे आवर्त एवं पहले समूह में। तीसरा आवर्त कैसे हुआ? यहाँ कितनी कक्षाएं X की? 1, 2, 3। KLM 3 कक्षाएं हैं, तो ये क्या प्रदर्शित करता है? आवर्त को। तो यहाँ पे कितना आवर्त हो गया? तीसरा। और इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? X की 1 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर जब 1 है तो इसका मतलब कौन सा समूह है? ये पहले समूह में है। Y का क्या है? यहाँ भी कक्षाएं 1, 2, 3 कक्षाएं हैं, तो इसका मतलब कौन सा आवर्त है? तीसरा। और समूह क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है 7th A या 17वां समूह। अब है तीसरा क्वेश्चन, तत्व X तथा Y किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएंगे? तो ये जो प्रश्न है आपकी सुविधा के लिए आयन के प्रकार भी दे रखे। अगर जिसको आयन भी नहीं पता आयन कितने प्रकार के होते हैं, उसको आसानी से इस प्रश्न को हल कर पाए, तो दे दिया है धनायन और ऋणायन 2 प्रकार के आयन होते हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसमें धनायन है किसमें ऋणायन है? X में हमने लिखा आंसर धनायन। तो कैसे? यहाँ पे देखिए, X की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, अर्थात वो धनायन आता है। उसमें धनायन क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो देते हैं। दूसरा, Y की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें हमेशा क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए Y में क्या है? ऋणायन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नंबर 17 में 2 क्वेश्चन पूछे थे, 2 में से कोई एक प्रश्न करना था। एक को हम हल कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किया हो तो आप इसको कर सकते थे। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न क्या था? बहुत आसान था। निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दीजिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किस किस का? कार्बन डाइऑक्साइड, H2S और C2H6 का। प्रत्येक का एक नंबर है। हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आज सीखा था, बहुत ही इजी है। सबसे पहले शुरू करते हैं CO2 का। CO2 का जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसमें कार्बन की संख्या 1 है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन को सेंटर में ले लेंगे
उसके दोनों तरफ क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन लिख देंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को डॉट के माध्यम से प्रदर्शित करना है, तो कैसे करना है आपको पता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2 और 4। तो कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इन 4 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना है, इसके अराउंड शो करना है। कहाँ शो करना है, कार्बन के 2 इस तरफ ऑक्सीजन की तरफ और 2 इस वाले ऑक्सीजन की तरफ। ये तो कार्बन का हो गया। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, हमारे पास है 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, तो कितना हो गया, 2, 6। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो प्रत्येक ऑक्सीजन के चारों ओर हम 6 इलेक्ट्रॉन शो कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए 2 यहाँ पे हो गए, इसके सामने कार्बन के सामने 2 ऊपर 2 नीचे। सिमिलर यहाँ 2 कार्बन के सामने 2 ऊपर 2 नीचे। अब हमने क्या करना है, इनका ऑक्टेट पूरा करना है। क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 की आवश्यकता होती है। 6 इसके अपने होते हैं, 2 ये कार्बन लेता है, जिस कारण कितना हो जाता है, ये पूरे 8 हो जाते हैं। सिमिलर यहाँ 6 ऑक्सीजन के अपने हैं, 2 ये किसके ले लेगा, इस कार्बन के ले लेगा, तो क्या हो गया, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, अष्टक पूरा हो गया। इसी प्रकार कार्बन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो इस ऑक्सीजन से लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेता है। इस प्रकार ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रत्येक गोले के अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन है, और जिसके कारण ये सारे संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा H2S, यहाँ पे सल्फर को हम बीच में लिख लेंगे, हाइड्रोजन को एक यहाँ और एक यहाँ रख लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसको यहाँ शो कर दिया, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर दिया सल्फर की तरफ दोनों साइड से। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2, 8, 6। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के सामने इस वाले और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के सामने। अब बचे 4, 2 ऊपर 2 नीचे। अब क्या होगा, इस सल्फर को भी अपना अष्टक पूरा करना है। 6 इसके अपने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक इसने इसका लिया, एक इसने इसका लिया, हो गया 8 पूरा। अब इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन को जो कक्षा होती है उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसको मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को बैलेंस करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। तो हाइड्रोजन का अपना तो 1 ही है, 1 ही सल्फर के यहां से ले लेता है। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। सिमिलर यहाँ 1 इसका अपना है, 1 इसने सल्फर का ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका रेडी हो गया। अब बात करते हैं C2H6 की। ठीक है, एथेन है, हमने यहाँ पे इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, और 3 हाइड्रोजन हमने इस कार्बन के चारों ओर और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के चारों ओर प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो प्रत्येक हाइड्रोजन के आगे हम 1-1 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। ध्यान ये रखना है, कहाँ रखेंगे, अंदर की ओर रखेंगे, बाहर की ओर नहीं रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इस कार्बन के चारों ओर हम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 4। वो कहाँ पे रखेंगे, 1 इस हाइड्रोजन के पास, 1 हाइड्रोजन के पास, 1 हाइड्रोजन के पास, 3 हो गए, और चौथा इस कार्बन के सामने। सिमिलर इसका भी यही है, 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये हमने एक जैसे इलेक्ट्रॉन इसके रख लिए। अब जो आप एक गोला देख रहे हैं इस कार्बन के चारों ओर, इसके अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है। सिमिलर ये कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस गोले के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और इस दोनों कार्बन ने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है। और हाइड्रोजन को आपको पता है, इसके अंतिम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन उनका अपना है, और 1-1 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के ले लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जितने लाल गोले हैं इनके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से इन सब के इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है, वृक्काणु जिसे नेफ्रॉन भी कहते हैं की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मतलब हमने इसका एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तथा इसकी जो फंक्शन है या मैकेनिज्म है उसके बारे में हमने लिखना है। तो शुरू करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक नेफ्रॉन या जिसे वृक्काणु कहते हैं की संरचना है। ये हमारे किडनी में पाया जाता है। हमारी किडनी में लाखों नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अब उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस संरचना को देखते हैं। आपके लिए जब ये प्रश्न 3 नंबर का था, अगर आपने ये संरचना अच्छी तरह बना रखी है तो आपको यहाँ पे 1.5 नंबर मिल जाएगा। और 1.5 नंबर इसकी जो फंक्शनिंग है या मैकेनिज्म है उसके बारे में हम जब मेंशन करेंगे तो उसमें मिल जाएंगे। इसमें क्या क्या दे रखा है देख रहे हैं आप। यहाँ पे क्या है, बाउमन कैप्सूल, जिसे बाउमन संपुट भी कहते हैं। ये क्या है,
ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। वृक्काणु का नलिकाकार भाग, वृक्क धमनी की शाखा, वृक्क सिरा की शाखा, वृक्क धमनी, कलेक्शन ट्यूबल्स या संग्राहक वाहिनी। इस प्रकार से आपने ये चित्र बनाना था। अब हम चर्चा करते हैं वृक्काणु या नेफ्रॉन के मैकेनिज्म की या उसके फंक्शन की। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है हमारी किडनी में। हमारी किडनी में होती है वृक्क धमनी, जो शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है, किडनी तक ले जाती है। तो वो क्या करती है, वृक्क धमनी रक्त को कहाँ पहुंचाएगी, बोमेन संपुट के कोशिका गुच्छ में लेकर जाती है। जो बोमेन कैप्सूल होता है तो कोशिकाओं से बना एक गुच्छा होता है, वहां ले जाती है, जिसमें रक्त को छाना जाता है। ठीक है, जब प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण आदि जल में रह जाते हैं। जब प्रारंभिक फिल्ट्रेशन होता है तो ये चीजें कहाँ रह जाती है, जल में रह जाती है। और जैसे जैसे फिल्ट्रेशन क्या है, जैसे जैसे निस्यंद कुंडलित नलिका और लूप ऑफ हेनल में से गुजरता है तो इसमें से कुछ उपयोगी पदार्थ पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा अधिक पानी, यूरिया एवं व्यर्थ पदार्थ मूत्राशय में एकत्रित कर लिए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न की जाती है। और अल्टीमेट जो इसका रोल है, पूरा काम क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड में जो अननेसेसरी चीजें होती हैं उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, और जो नेसेसरी चीज होती है, आवश्यक चीजें होती है, उसको पुनः एब्जॉर्ब करके बॉडी में पहुंचा देता है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। 3 नंबर का है, 1.5 नंबर का डायग्राम है, और 1.5 नंबर में आपने ये जो आमाशय, यकृत और बड़ी आंत दे रखी है उनको सही जगह दर्शाना है। या तो आप ये चित्र बनाओ मानव पाचन तंत्र का, अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो इसके बदले आप पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। 1.5 नंबर का चित्र है, और 1.5 नंबर का आपने जो भाग प्रदर्शित करने हैं कौन कौन से, परागकोश, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मानव पाचन तंत्र को। ये आप मानव पाचन तंत्र का चित्र देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आपने चित्र बनाना था, और भविष्य में भी अगर आता है बनाने के लिए तो ऐसे ही बनाना है। इसमें आप देख पा रहे हैं डायग्राम जो ये पूरा है, इसका तो आपका आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आधा मतलब 3 का आधा कितना होता है, 1.5, अगर आपने सही तरह से डायग्राम बनाया है। और इसमें जो 3 नाम दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखा है, आमाशय, यकृत और बृहदांत या बड़ी आंत। ठीक है, अगर आपने ये सही जगह शो कर दिया तो आपको 1.5 नंबर पूरा मिल जाएगा। ये 3 भाग आपको दर्शाने हैं। अगर आपको अन्य भाग भी आते हैं तो आप उनका मेंशन भी कर सकते हो, लेकिन ये 3 भाग आपने प्रदर्शित करने जरूरी है, तभी आपको जो है पूरे के पूरे नंबर मिल पाएंगे। अगर आपको मानव पाचन तंत्र बनाना नहीं आया तो आप पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का ये चित्र बना सकते हैं इस प्रकार से। अगर आप मात्र ये चित्र बनाते हो तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, मतलब 1.5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी के 1.5 नंबर आपको कब मिलेंगे, जब आप जो 3 भाग दे रखे हैं प्रदर्शित करने के लिए वो करेंगे। कौन कौन से, जैसे ये आपका परागकोश हो गया, ठीक है, दूसरा क्या था, वर्तिकाग्र, और तीसरा क्या है आपका अंडाशय। वैसे अगर आपको सब आते हैं आप लिख सकते हो, लेकिन ये 3 जो है लिखने जरूरी